बहुत बहुत स्वागत है आपका डिफेंस एग्जाम मास्टर में। और आज मैं बच्चों बात करने वाला हूं एनडीए 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, साल में 2 बार कोर्स कमेंस होता है। यूपीएससी का एग्जाम होता है साल में 2 बार, एनडीए में 2 बार साल में कोर्स कमेंस होता है, जुलाई में और जनवरी में। उसी क्रम में 2024 जुलाई का जो कोर्स है उसके लिए जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, यूपीएससी एनडीए एंड NA2 2023, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। डेट है आज 17 मई। जैसा कि आप देख सकते हो 17 मई को नोटिफिकेशन आया है, जैसा कि यूपीएससी के कैलेंडर में प्रपोज्ड था। और आज के दिन ही एग्जैक्टली ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस तरीके से आप फॉर्म फिल करोगे, क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, क्या क्या कन्फ्यूजन्स हैं, क्वेरीज हैं, जो भी चीज़ें हैं, मेन मुद्दे जो भी हैं, मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिफेंस एग्जाम मास्टर पे आपको पढ़ाई से रिलेटेड, मोटिवेशन और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत होती है फौज में अफसर बनने के लिए, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। गो चेक आउट आवर प्लेलिस्ट एंड आई सी यू इन द इन्फॉर्म सून। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि कौन बच्चा एलिजिबल है, क्या क्या चीज़ें हैं, एलिजिबिलिटी क्या है एग्जाम की। तो लास्ट डेट जो है, सबसे पहले तो आज फॉर्म आ चुका है और 6 जून तक तुम फॉर्म भर सकते हो। तो जिस बच्चे को फॉर्म भरना है भाई जल्दी जल्दी अपना अपना फॉर्म भर दो, ठीक है। कौन सी जगह पे भरना है, नोटिफिकेशन आया upsc.gov.in पे, और फॉर्म भरना है upsconline.nic.in पे, ठीक है। फॉर्म आपको भरना है इस वाली वेबसाइट पे। अब यहाँ पे एक जो नया प्रॉब्लम आया है, प्रॉब्लम क्या है, इसको एक नया सिस्टम बोल सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। लेटर सपोज आपने अभी कोई यूपीएससी का एग्जाम अभी तक नहीं दिया है, तो आपको OTR भरना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको अपनी डिटेल्स वगैरह सारी डालनी होगी, सेव करनी होगी, वो हमेशा के लिए हो जाएगा। फिर आपको बार बार नहीं बनाना है प्रोफाइल। आपका प्रोफाइल एक बार बन गया, फॉर्म आएगा, आपको बस अप्लाई कर देना है सेम डिटेल्स के साथ। कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत चेंज होगा तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इट इज़ ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, जीवन में एक बार ही आपको करना है, डन एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड तो आप डायरेक्टली फॉर्म फिल करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जा सकते हो। मॉडिफिकेशन भी OTR में आप कर सकते हो। मान लो आपने अभी तक OTR भर दिया और उसमें कोई मॉडिफिकेशन है, तो 13 जून तक आप उसमें मॉडिफिकेशन भी बच्चों कर पाओगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म, 6 जून को आपने फॉर्म फिल करना सबमिट किया, 7 से लेकर 13 तारीख तक का एप्लीकेशन फॉर्म में भी मॉडिफिकेशन कर पाओगे। यूपीएससी आपको इतना भी मौका दे रही है। अब आते हैं लास्ट डेट। बार बार मैंने बताया, अभी 2-3 बार मैंने बताया कि 6 जून 2023 को शाम के 6 बजे तक आपकी लास्ट डेट है। तो फॉर्म का वेट ना करें कि हम लास्ट मोमेंट पे भरेंगे। लास्ट मोमेंट पे नहीं भरना है, आप अभी 1 हफ्ते के अंदर भर दो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भर दो। कहाँ भरना है, यूपीएससी की वेबसाइट पे upsconline.nic.in, ठीक है। एडमिट कार्ड कोई भी पोस्ट से नहीं जाएगा, एग्जाम के कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा यूपीएससी की वेबसाइट पे। यस, देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। ऑनलाइन आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी एग्जाम में। पेपर आपका ऑफलाइन है। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको यूज़ करना है OMR को फिल करने के लिए। OMR पे पेपर होता है अभी भी, तो आपको वो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यहाँ पे यूज़ करना है। फोन्स आर प्रोहिबिटेड, जैसे यहाँ दिया हुआ है। और एग्जाम के अगर मैं बात करूँ कि सीटों के बारे में, सबसे बड़ी बात एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम बेटा होगा 3 सितंबर 2023 को। 3 सितंबर एग्जाम की डेट है, ठीक है। 3 सितंबर 2023 को एग्जाम है। लगभग आपके पास मोटा मोटी तीन महीने हैं, मोटा मोटा मान लो 3 महीने 10 दिन लगभग, ठीक है। 152 कोर्स ऑफ एनडीए एंड 114 कोर्स ऑफ नेवल अकेडमी है, ठीक है, जो कि 2 जुलाई 2024 से चालू हो रहा है। अब मैं बात करूंगा सीटें कितनी है। एनडीए के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स विंग होता है। एनडीए में आर्मी विंग के अंदर 208 सीटें हैं, जिसमें 10 सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व है। नेवी के अंदर 42 सीट्स है, इसमें 12 लड़कियों के लिए रिजर्व है। एयरफोर्स के अंदर फ्लाइंग में 92 हैं और 2 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल बीटेक 18 सीटें, इसमें 2 फीमेल्स के लिए हैं। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक, इसमें 10 सीटें हैं, इसमें 8 मेल और 2 फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड हैं। नेवल अकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री की अगर मैं बात करूं, टोटल 25 सीटें, जिसमें 7 सीटें आपकी लड़कियों के लिए हैं, फीमेल्स के लिए। टोटल सीटें बच्चों हैं 395। तो 395 ऑफिसर कैडेट्स को इंडक्ट करने के लिए यूपीएससी एनडीए 2 एंड NA2 2023 कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको चॉइस ऑफ प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि आपको कौन सी सर्विस ज्वाइन करनी है। वहाँ पे आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑर्डर डालना पड़ेगा कि आपको पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, तो आपको उस हिसाब से अलॉटमेंट होगा बाद में जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये एग्जाम सेंटर्स है मेजरली हर सिटी में, बड़े बड़े शहरों में सब जगह एग्जाम सेंटर होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बच्चों बात करूँ, इंडियन सिटीजन होने चाहिए आप, ठीक है। आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, अनमैरिड मेल फीमेल होने चाहिए, अनमैरिड होने चाहिए आप, ठीक है। इसके साथ साथ एज लिमिट, सबसे बड़ा मेन मुद्दा, बच्चे जहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, सबसे ज़्यादा मेरे को पूछते हैं कि सर एज लिमिट हम एलिजिबल होंगे या नहीं। तो जान लो
जो भी बच्चा 2 जनवरी 2005 है ना से लेके 1 जनवरी 2008 के बीच में है वो बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। 2 जनवरी 2005 से लेके 1 जनवरी 2008 यानी कि 3 साल का फ्रेम है। इसके दौरान जो भी बच्चा फॉल कर रहा है, इसकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में फॉल कर रही है, सेम डे पे भी फॉल कर रही है, वो बच्चा एग्जाम दे सकता है ना। तो ये आपका एज लिमिट हो गया, तो इसके बारे में याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है ये चीज़, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो 10th में सर्टिफिकेट में 10th की मार्कशीट में आपने जो डाली है वही फाइनल मानी जाएगी, तो उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे अगर मैं चलूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आर्मी विंग आपको एनडीए का ज्वाइन करने के लिए 12th पास चाहिए, 10+2 पैटर्न आपको चाहिए, किसी भी स्टेट या सीबीएसई बोर्ड का हो सकता है वो बच्चा या सेंट्रल बोर्ड का हो सकता है। एयरफोर्स और नेवल विंग आपको ज्वाइन करने के लिए 10+2 कैडेट एंट्री ज्वाइन करने के लिए आपको पीसीएम का स्टूडेंट यानी साइंस स्ट्रीम होना जरूरी है विद मैथ्स, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको चाहिए, ठीक है। जो बच्चे 12th अपीयरिंग हैं, जो बच्चे 12th में आए हैं और जिनका एज लिमिट उस क्राइटेरिया में फॉल कर रहा है वो बच्चा भी दे सकता है। तो 12th अपीयरिंग का तो आइडियल अटेम्प्ट होता है, जैसे मैं हमेशा से बोलता हूँ, अगर आप 12th अपीयरिंग है 12th देते देते आप एनडीए क्रैक कर लेते हो, तो जैसे ही आप 12th से पास होगा, जैसे आपका रिजल्ट आएगा, आप सीधे अकेडमी चले जाओगे, तो यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ, ठीक है। जिनका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा उन बच्चों को आपको एसएसबी के लिए कॉल अप किया जाएगा। जो बच्चे 12th दे रहे हैं उनके पास मार्कशीट नहीं होंगी, पर उनको अपना फाइनल डॉक्यूमेंटेशन जो होगा ना वो 24 जून 2024 तक, ठीक है ना, यानी मार्च में एग्जाम हो जाता है, आई थिंक तब तक रिजल्ट आ जाएगा। तो 24 जून 2024 तक आपको जो डायरेक्टर जनरल रिक्रूटिंग आर्मी हेडक्वार्टर वेस्ट आर.के. पुरम नेवल अकेडमी के नेवल हेडक्वार्टर और एयरफोर्स वालों को एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स में भेजना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भेजना पड़ेगा, तो ये आपको याद रखनी है चीज़ें। आगे चलता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं लूँगा इसमें, क्विकली आई विल डू इट, कि किस तरीके की चीज़ें हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करूँ, फीस एग्जाम की बात करूँ तो 100 रुपये फीस है, ठीक है। SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स को और NCO और JCOs के वार्ड्स को फीस नहीं देनी है, बाकी सबके लिए 200 रुपये इसकी फ़ीस है। जो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं गूगल पे, UPI वगैरह का माध्यम से। तो बच्चों ये मोटी मोटी कुछ चीज़ें थी, इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। मॉडिफिकेशन OTR मैंने बता दिया, और आगे मैं बताता हूँ आपको एग्ज़ाम का पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, और जो मेजर हाईलाइटेड चीज़ें हैं ना उसके बारे में जान लेते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूँगा। एग्ज़ाम स्कीम ऑफ एग्ज़ाम क्या है, देखो स्कीम ऑफ एग्ज़ाम के बारे में, मैथ का पेपर होता है, पहला पेपर है मैथ का 2.5 घंटे का 300 मार्क्स, ठीक है। और दूसरा पेपर आपका होता है जनरल एबिलिटी 2.5 घंटे का 600 मार्क्स का, टोटल 900 मार्क्स का एग्जाम है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। और नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम के अंदर, देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग इन द एग्जाम, तो आप उसको भूलना नहीं है, ठीक है। सिलेबस आपका क्या है, इंग्लिश का सिलेबस वही है, बेसिक इंग्लिश आपकी आनी चाहिए, आपकी प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। ये 200 नंबर की इंग्लिश है, जीके 400 नंबर की आती है। जीके में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो जो भी टॉपिक्स यहाँ पे दे रखे हैं यूपीएससी के अंदर, यूपीएससी के नोटिफिकेशन में। मेरा बैच आता है एनडी का, मेरा बैच आप जीएटी स्पेशल मेरा बैच चलता है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बहुत रीजनेबल प्राइस में 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है। अगर आपका एग्जाम अभी तक क्रैक नहीं हुआ है तो आप मेरे पास मेरे बैचेस में आ सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इस नंबर पर रीच आउट कर लेना, ठीक है। वाई माई गाइडेंस इज बेटर देन एनिमल्स बिकॉज मैं 1-on-1 हैंड होल्डिंग देता हूँ, बच्चों को समय देता हूँ पूरा। आप किसी और कोचिंग में जाओगे वो आप कम फीस में वैसे तो ज्वाइन कर लोगे, पर हो सकता है आप पास ना कर पाओ, क्योंकि वहाँ पे कोई पर्सनल सपोर्ट हैंड होल्डिंग नहीं होती बच्चों के साथ में, ठीक है। तो ये बेटा कुछ सिलेबस था, इसके बारे में डिटेल में कभी एनडीए के सिलेबस पे वीडियो बनाएंगे तब हम बात करेंगे, ठीक है। एनडीए में क्या क्या सिलेबस आता है उस बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको upsconline.nic.in इस पर फिल करना है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है। और सब्जेक्ट कोड क्या है, किस तरीके से हाइट वेट मेजरमेंट है, ये सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। मेरे हिसाब से और बाकी सारी चीज़ें बात की हैं। अभी आपको फॉर्म भर देना है फटाफट से, जिस बच्चे को वो करना है, ठीक है। फटाफट से फॉर्म भर दो, ज़्यादा समय मत लो, फटाफट से